तो नमस्कार है मेरे प्यारे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स जेनरिक इलेक्टिव जीई का पेपर। जिन लोगों ने बिजनेस एस्थेटिक्स, इसे हिंदी में व्यापार सांख्यिकी कहते हैं, उसका पेपर रखा है, तो उसका पेपर किस टाइप का आता है आइए देखेंगे। ठीक है, 2017 से 20 के सेशन में पूछा गया पेपर है और यह भारत के सभी यूनिवर्सिटियों में काम देगा अगर आपका सब्जेक्ट बिजनेस एस्थेटिक्स है तो। ठीक है, बिजनेस एस्थेटिक्स जो है दोस्तों किसी भी व्यापार के लिए एक नेत्र यानी कि आंख काम करती है। इससे पता चलता है कि हमारा बिजनेस किस तरह ग्रो करेगा, आने वाले समय में कैसा हालत रहेगा और पिछले समय में क्या हालत था, यह एस्थेटिक्स बताता है। तो इस सब्जेक्ट का मेन मकसद यही होता है कि बिजनेस की भविष्य देखना और मतलब कि जितने भी पीछे हो चुकी हैं जनगणनाएं उन सभी चीज़ों से सीख लेना। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो फुल मार्क्स 80 हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स आपका पास करने के लिए 32 नंबर लाना होगा। किसी किसी यूनिवर्सिटी में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे आपको क्वालिफाई करने के लिए 40 नंबर लाना होगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि मार्क्स कितने हैं, क्योंकि जिसमें 80 मार्क्स का होगा उसमें 20 मार्क्स कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। कोई कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज की मार्क्स नहीं रखते हैं, केवल 100 मार्क्स दे देते हैं एग्ज़ाम के लिए। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे। एंड क्वेश्चन सभी के लिए सेम होते हैं चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि आंसर एनी 5 क्वेश्चन इन विच एंड क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, यानी कि किन्हीं 5 प्रश्नों के आंसर देने हैं जिसमें से प्रश्न संख्या 1 अनिवार्य है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 आपका 20 मार्क्स का है, 20 नंबर का प्रश्न संख्या 1। बाद में जितने भी बचेंगे प्रश्न वे सभी 15 मार्क्स के होंगे। तो सबसे पहले नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य आपको बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, आपको बताना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। सबसे पहला है सांख्यिकी सरकारी प्रशासन का नेत्र है। एस्थेटिक्स इज द आई ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये तो बिल्कुल सही है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है अंक नहीं सम्यक सांख्यिकी की विषय सामग्री है। नॉट अ डेटम बट डाटा आर द सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ एस्थेटिक्स। देखिए आंसर आपको स्वयं फाइंड आउट करने होंगे क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा नहीं है, केवल आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने के लिए मैं ये सब बना रहा हूँ वीडियो। ठीक है, तो आप लोग या तो अपने टेक्स्ट बुक या फिर गूगल से फाइंड कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है प्राथमिक सम्यक मौलिक होते हैं, प्राइमरी डाटा आर ओरिजिनल डाटा, आपको बताना है। चौथा है क्वेश्चन की संख्यात्मक तथ्य सम्यक एवं गुणात्मक तथ्य सम्यक एक ही हैं या नहीं हैं, आपको बताना है। क्वांटिटिव एंड क्वालिटी, देखिए एक है क्वांटिटी और एक है क्वालिटी। तो क्वांटिटी और क्वालिटी डाटा आर वन एंड सेम, नहीं दोस्तों बिल्कुल अलग अलग होता है यार, वो चीज़ आपको बताना है। 5 नंबर है विषमता वितरण के स्वरूप को बताता है। विषमता वितरण के स्वरूप को बताता है कि आप किस प्रकार बांटते हैं। नेवनेस एक्सप्रेस द शेप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। छठा है आपका विषमता केवल सम्मति वितरण में होती है, यानी कि एक मिनट, स्केवनेस इज ओनली साइमेट्रियल डिस्ट्रीब्यूशन, साइमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए मेरा इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा वीक है दोस्त, और मैं इसके लिए अभी तैयारी भी कर रहा हूँ यार, क्या बताऊँ। सरकारी स्कूल में पढ़ने का ना बहुत 1-2 हानियाँ भी होती हैं, क्या कीजिएगा, गरीबी जीवन उभरना तो पड़ेगा ना। 7 नंबर है, चलिए सहसंबंध में एक चर्य विश्लेषण का अध्ययन नहीं होता। यूनिवेरिएट एनालिसिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोरिलेशन, यानी कि सहसंबंध में एक चर्य विश्लेषण का अध्ययन नहीं होता। मूल्य एवं पूर्ति में ऋणात्मक सहसंबंध होता है। देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन इन डिमांड एंड सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका निर्देशांक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इंडेक्स नंबर इज सो
इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। एंड क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फिशर का आदर्श सूचकांक प्रोफेसर इरविग फिशर द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यानी कि आइडियल इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इज प्रोपाउंडेड बाय प्रोफेसर इविन फिशर। तो ये था क्वेश्चन जो कि प्रत्येक आपके 2-2 मार्क्स के थे। अब यहाँ पे शुरू होते हैं 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन। एंड 15 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आप लोग को 6 पेज में देना है। 6 पेज पढ़े तो 3 खड़ा पन्ना, एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होते हैं, ठीक है। ये एक आइडियल आंसर होगा, ना तो ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा कम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सांख्यिकी को परिभाषित कीजिए, इसके कार्यों एवं परिसीमाओं का स्पष्ट रूप से वर्णन कीजिए। डिफाइन एस्थेटिक्स, डिस्क्राइब क्लियरली इट्स फंक्शंस एंड लिमिटेशन। क्या इसके क्या क्या कार्य हैं, इसके कौन कौन से फंक्शंस है, लिमिटेशंस है, कहाँ तक इसका सीमा है, वो सब चीज़ों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सम्मक की एक परिभाषा दीजिए तथा समकलन के आधार पर सम्मकों के प्रकार बताइए। गिव डिफिनेशन ऑफ डाटा एंड डिस्कस द टाइप्स ऑफ डाटा बेस्ड एंड ऑन कलेक्शन। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 3, यह भी 15 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निर्देशांक का क्या अर्थ है। निर्देशांक की रचना करते समय किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। व्हाट इज इंडेक्स नंबर, व्हाट पॉइंट्स शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन द, एक मिनट, हाँ तो कहाँ पे थे, इनटू कंसिडरेशन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। निर्देशांक का क्या अर्थ है, निर्देशांक की रचना करते समय किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज टाइम सीरीज, एक्सप्लेन ब्रीफली, यानी कि बहुत थोड़ा बड़ा में बताना है, ब्रीफली इट्स वेरियस कंपोनेंट्स, यानी कि काल श्रेणी क्या है, विभिन्न संगठनों को संक्षेप में स्पष्ट करें। देखिए यहाँ पे बोला है संक्षेप में, लेकिन आपको विस्तार में लिखना है दोस्त, संक्षेप में लिखने से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। छठा है आपका, प्रायिकता को परिभाषित कीजिए तथा इस धारणा का सांख्यिकीय में महत्व बताइए। डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन स्टैटिस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, देखिए यहाँ पे तो डाटा वगैरह सारा कुछ दिया गया है, ईयर दिया गया है एंड अध्यापकों की संख्या। यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा रिलेटिंग टू नंबर ऑफ टीचर्स इन अ कॉलेज बाय अ सिंपल बार डायग्राम। तो यहाँ पे दिखाया गया है सिंपल एक कॉलेज के टीचर को एंड कितने वर्ष में कितने थे उनकी संख्या। एंड यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डाटा, आपको फिर से इसको रिप्रेजेंट करना है, ये बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर आता है, फाइंड द आउट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ मीन इज 30, यानी कि निम्न आवृत्ति बंटन में यदि समांतर माध्य 30 हो तो लुप्त आवृत्ति ज्ञात करें। यहाँ पे आपका क्लास दिया गया है, एक तरफ आवृत्ति दिया गया है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और यह है आपका कि निम्नांकित स्थिर आधार सूचकांकों से श्रृंखला आधार सूचकांक तैयार कीजिए, यानी कि प्रिपेयर चेन बेस इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग फिक्सेड बेस इंडेक्स नंबर। ये भी आपका 15 मार्क्स का है। एक तरफ आपका ईयर दिया गया है यानी कि वर्ष, और दूसरी तरफ आपका फिक्स्ड बेस इंडेक्स नंबर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 3 वर्षीय चल माध्य निकाल कर दीर्घकालीन उपनीति ज्ञात करें, यानी कि कंप्लीट 3 ईयरली मूविंग एवरेज एंड डिटरमाइन द लॉन्ग टाइम ट्रेंड। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे आपका डाटा दिया गया है, ईयर एंड प्राइस। तो दोस्तों बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स सेमेस्टर 2 में जिन लोगों ने बिजनेस स्टैटिस्टिक्स रखा है उनका पेपर इसी टाइप का आता है, ठीक है। अब आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो गया होगा कि मेरे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और मुझे इस तरह से हल करना है, और 1-2 क्वेश्चन जरूर ही यहाँ से भी भिड़ जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसके अलावा AECC का पेपर देखना हो या फिर जनरिक इलेक्टिव कोर का पेपर देखना हो, अकाउंट्स रखे हो या फाइनल कुछ भी रखे हो, सभी का क्वेश्चन पेपर अपलोड किया जाता है BA BCom BSc MA BEd से लेकर PhD तक के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एंड आपका जरूर ही कोई दोस्त तैयारी कर रहा होगा तो उन तक भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा
ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। एंड मेरी इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी फिर से। थैंक यू।